देखिए बच्चों, आज इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। जो भी बड़े क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आज कराएंगे। जैसे 3 बिंदु संरेख हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये कोई शीर्ष दे दिए, उसमें पूछ लिया क्या ये शीर्ष वर्ग के हैं या नहीं है। तो आज इसी टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। यदि बिंदु 1, 2, 4 और y, x और 6, 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक सम चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y के मान तो लीजिए इसी क्रम में ले लेंगे। ये हो गया a, b, c और d। तो क्या है कोऑर्डिनेट? ए के कोऑर्डिनेट क्या? 1, 2 और बी के 4 और y और सी के हैं x और 6 और डी के हैं 3 और y। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब इसमें देखिए क्या है, दो विकर्ण है। एक ये है AC और एक है DB। ठीक है, तो हम सबसे पहले AC का जो है मिड पॉइंट निकालेंगे। ये मिड पॉइंट AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? देखिए जब x का मान निकालेंगे मिड पॉइंट के लिए, x1 प्लस x2 बटे 2। इसी तरह y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2 निकाल दिए तो बराबर x के लिए x1 1, x2 x बटे 2, y के लिए बराबर क्या हो जाएगा? y1 2 प्लस क्या हो जाएगा? y2 कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा? AC बराबर x का मान हो गया यानी कि 1 प्लस x बटे 2 और y का कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 बटे 2 यानी कि 4। ये तो x का मान हो गया और y का आ गया 4। ये AC के मिड पॉइंट आ गया। आप निकालेंगे BD का मिड पॉइंट। BD के मध्य बिंदु ऐसे इसी प्रकार निकालेंगे। कैसे? जब x का मान निकालेंगे तो वही x1 x2 बटे 2, फिर y निकालेंगे y1 y2 बटे 2। तो x बराबर x1 BD के लिए 4 प्लस x2 3 बटे 2। y के लिए y1 क्या है? y y2 कितना है? 5 अपॉन 2। या क्या हो जाएगा? बराबर 4 3 7 बटे 2 और ये बराबर आ जाएगा y का मान आ जाएगा 5 प्लस y। यानी कि BD के क्या आ जाएंगे? बराबर आगे 7 बटे 2 और y प्लस 5 बटे 2। ये BD के आगे। अब एक टेक्निकल बात है इसमें। देखिए कर्ण का जो दोनों के मिड पॉइंट होंगे यानी कि ये जो पॉइंट होगा दोनों का बराबर होगा। ऐसा नहीं है इसका अलग होगा इसका अलग, यानी कि इसके मिड पॉइंट को इसके बराबर रख सकते हैं। जैसे ये है, इसको किसके बराबर लिख देंगे? 1 प्लस x बटे 2 बराबर लिख देंगे इसके, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। 7 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा। 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर 7, ये 1 उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 6। इसी प्रकार हम निकालेंगे हम किसका मान? y का। कैसे? ये देखिए y है 4, क्या है? 4 बराबर इसके रख देंगे
y प्लस 5/2 क्रॉस गुना, तो क्या आ जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 8 या y इक्वल टू 8, 5 उधर जाने पर कैसा हो जाएगा माइनस का, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3। तो क्या कोऑर्डिनेट आए, ये एक्स वाई के मान पूछे थे, तो एक्स वाई के मान क्या आ गए, x ये मान आ गया आपके बराबर 6 और 3, 6 और 3, यानी कि इससे y का मान कितना आया, y का मान हो गया 3 और इसका x का कितना हो गया 6, तो क्या हो गया x और y, क्या लिखेंगे 6 और 3, ये इसका आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने, तो बताइए ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3 0, बी के क्या है 4 5, सी के क्या है -1 4 और डी के हैं -2 और -1। इसका त्रिभुज समचतुर्भुज का क्या निकालना है क्षेत्रफल। देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों की गुणनफल, यानी ये 2 विकर्ण है, इसमें कौन कौन से हैं, एक विकर्ण ये है, दूसरा ये, हमें दोनों पहले विकर्ण निकालने पड़ेंगे है, और उनकी फिर क्या करते हैं दोनों की 1/2 करके दोनों गुना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विकर्ण AC, विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो बराबर x2 क्या है -1, x1 क्या है 3 प्लस y2 क्या है 4 और y1 है 0, तो क्या आ जाएगा 3 और 1 4, -4 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, और 4 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 16, तो ये कितना आ जाएगा 32, रूट 32। अब क्या निकालेंगे, अब दूसरा भी करना है BD, क्या निकालेंगे BD, BD बराबर वही उसी तरह से वही सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर BD क्या आएगा, x2 कितना -2, x1 कितना है -4 है, चलिए y2 कितना है -1 और y1 कितना है -5, तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6, -6 का स्क्वायर होगा 36, 5 और 1 6, इसका स्क्वायर होगा 36, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट कितना होगा 36 72, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर किसके बताया था अभी 1/2 गुना AC गुना BD, AC और BD क्या है विकर्ण, यदि दोनों विकर्णों की गुणा का आधा कर देंगे तो समचतुर्भुज का क्या आ जाता है क्षेत्रफल आ जाता है, निकालिए बराबर 1/2, AC कितना आया 32, 32 का कितना मतलब हो जाएगा 4 चौक 16 दूनी 32 यानी 4/2 गुना 36, 72 का मतलब 6 36 गुना 2, क्या हो जाएगा बराबर 1/2 4 गुना, तो बराबर क्या आ गया बच्चों देखो 1/2 गुना 4 और 6 की गुणा कितनी होगी 24, कितनी होगी 24, और अंडर रूट 2 की 2 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा
बराबर कितना आ गया 24 मात्रक। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया कितना 24। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब ये विशेष क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता भी है। उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक, इसको देखिए, आपको यदि इस सूत्र को याद करने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसका एक सीधा सा फंडा बता देता हूं। ये यही आएगा। सबसे पहले जो आपके कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पहले लिखिए आप। फर्स्ट है आपका 2 3, लिख दिया। फिर दूसरा लिखिए 0, तीसरा लिखिए 1 को रिपीट कर दीजिए, पहले वाला उसको एक बार फिर लिख दीजिए। लिख दिया। अब उसके बाद सूत्र लगाएंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे समझते चलना। क्या, इसकी गुणा इसमें करिए, ऐसे गुणा होगी पहले, ये गुणा करिए पहले। ठीक, तो 2 की 0 में गुणा करेंगे कितनी आई, लिख दो ऐसे ही 2 गुणा 0, प्लस का निशान लगता चला जाएगा। 2 गुणा 0 -1 गुणा -4, 1 गुणा -4 प्लस 2 गुणा 3, इसे एक ब्रैकेट, फिर यहां आएगा माइनस, अगला ब्रैकेट फिर शुरू करेंगे, फिर गुणा होगी ऐसे करिए। 3 गुणा -1 प्लस क्या है 0 गुणा 2 प्लस -4 गुणा 2, ये बड़ा ब्रैकेट। अब बराबर 1/2, 0 आ गई है, ये आ गई माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 6, ये ब्रैकेट हो गया 1 माइनस। अब इसको हल करो, -3 0 और माइनस के 8 ब्रैकेट बंद करिए, बराबर 1/2, 6 और 4 10, माइनस के कितने हो जाएंगे 8 और 3 11, और ये माइनस प्लस के 11, बराबर 1/2, इसे दोनों को जोड़ दीजिए 21, बराबर 21/2 मात्रक। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया? अब इसको इससे, ये जो सूत्र लिखा हुआ इससे भी देख लीजिए, इसमें भी मान रखिए कैसे, 1/, ऐसे ही देख लीजिए आप, देखिए 1/2 ब्रैकेट x1 मीन्स ये 2, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लिखेंगे y2 मीन्स जी, ये है y2 0, माइनस y3 कितना 4, माइनस माइनस हो जाएगा +4, ठीक है। आगे चलिए, क्या हो गया प्लस x2 कितना है माइनस का 1, ब्रैकेट के अंदर क्या है फिर y3 कितना -4, माइनस y1 माइनस के हो गए 3, फिर चलो आगे प्लस x3 कितना 2, फिर क्या है y1 कितना है 3, माइनस y2 कितना 0। अब इसको हल कर लो, कैसे सेम आएगा, करिए 2 क्या आएगा 2 इंटू 0 कितना 0 हो गया, तो +4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ऐसे करिए इसको 4, ये आ गया 8, 4 दूनी 8। अब यहां देखिए
4 और 3 7, माइनस माइनस प्लस 7, और 2 तिया 6, प्लस के 6। एक बटे 2 जोड़ लीजिए तीनों को, 8 7 15 6 21 बराबर 21 बटे 2 मात्रक। तो इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, तो ये फंडा आप समझ लीजिए। पहले तीनों कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, उसके बाद जो पहला कोऑर्डिनेट है उसको एक बार रिपीट, यानी एक बार फिर लिख दीजिए। पहले ऐसे गुणा करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, फिर ये गुणा होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं इसी का। इसका देखिए सेकंड पार्ट, -5 और -1, 3 -5 5 2, फिर वही इसको डबल लिखेंगे, एक बार फिर लिखेंगे नीचे। ठीक है, अब 1 बटे 2 सूत्र लिखेंगे किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे लिखा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले ऐसे गुना होगी, माइनस माइनस 5 पंजे कितने हो गए, -5 गुना -5, ऐसा करिए। फिर प्लस क्या करेंगे, 3 गुना 2 प्लस 5 गुना -1, इसे एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां आएगा माइनस। फिर ऐसे गुना करेंगे, -1 गुना 3 प्लस -5 गुणा 5 प्लस 2 गुणा -5। ठीक है, करिए, 1 बटे 2 माइनस माइनस प्लस, 5 पंजे 25 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, और माइनस क्या आ गया 5, ये तो आ गया पहले ब्रैकेट। अब माइनस के 3, माइनस के हो गए 25, और माइनस के हो गए 10। करिए, 25 और 6 31, 31 में कितने निकालने, 5, कितने आ जाएंगे 26, ये तो बच गया पहले ब्रैकेट। माइनस, यहां देखिए 10, ये सारे माइनस के हैं, 35, 10 और 25 35, और 3 38, और ये माइनस है, प्लस के कितने हो गए 38। तो क्या हुआ, बराबर, जोड़ो इनको, गुणा 8 और 6 14, 3 2 5 और 6, इसे 2 से काट दो, 32। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 32 मात्रक। कितना आ गया, 32 मात्रक। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन देखिए, इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरी तरह से भी इसका समझ लीजिए, ये इस तरह से पूछ सकता है कि ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये तीनों, ये संरेख है या नहीं। संरेख मतलब एक लाइन में है। यदि तीनों पॉइंट कभी भी एक सीधी रेखा में होंगे तो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी आकृति नहीं बनेगी और बिगर आकृति के क्षेत्रफल नहीं होगा। तो उसका जब तीन बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसी तरह का अगला क्वेश्चन होगा, देखते हैं। देखिए बच्चों, जो अभी क्वेश्चन, जिस तरह क्वेश्चन की बात कर रहे थे उसी तरह क्वेश्चन आ गया है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बिंदु संरेख है और उसमें किसी एक का मान नहीं दिया हुआ, उसका मान पूछ रहा है। पहले तीनों पॉइंट लिखिए, 7 -2 5 1 और 3 के, और इसको डबल रख देंगे दोबारा। अब इसमें हमें संरेख के लिए क्या करना है, संरेख के लिए भी बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है, क्या, उसे बराबर क्षेत्रफल को 0 के बराबर लिखोगे। किसके बराबर लिखेंगे, 0 का। अब क्षेत्रफल निकालने का तरीका भी बता रहा हूं कैसे। अभी 2-3 सवाल आपने कर लिए हैं, फिर करिए ऐसे ही, इसकी इसमें गुणा करेंगे, यानी 7 गुना 1 प्लस
7 गुना 1 5 गुना के प्लस 3 गुना -2, ये तो आ गया एक ब्रैकेट में माइनस। चलिए अब इसको करेंगे, -2 गुना 5 प्लस 1 गुना 3 प्लस k गुना 7। ठीक है, अब हल करिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो ही गया है, 1/2। 7 के 1 में गुना करेंगे 7, 5 की k में करेंगे 5k और माइनस के 6, माइनस 5 दूनी 10 प्लस के 3 और प्लस के 7 के बराबर 0। जब ये बराबर 0 है तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, यानी कि अब क्या होगा बराबर 7 में से माइनस के 6 गए तो 1 बच गया, 1 प्लस 5। ठीक है, अब आगे चलिए। -10 है प्लस के 3 है तो माइनस के हो गए 7 प्लस 7 के बराबर 0, या क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 के माइनस प्लस का हो जाएगा 7 और माइनस का हो जाएगा 7 के बराबर 0 के। तो क्या हो जाएगा माइनस के हो गए 2 के बराबर कितने 7 और 8 और बराबर तो हो जाएगा माइनस के 8। तो k बराबर 8/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। यही इसने k की वैल्यू ही पूछी थी। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में टेस्ट दूसरा क्वेश्चन करिए, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट देखिए, वही तरीका है, सेम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे 8 1 k -4 2 -5, फिर इसको डबल लिखेंगे 8 1। वही सूत्र लगाएंगे, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा ये। ठीक है, तो क्या करेंगे 8 गुना करेंगे पहले से 8 गुना -4 प्लस k गुना -5 प्लस 2 गुना 1, ये तो आ गया एक ब्रैकेट में माइनस। फिर ऐसे गुना करेंगे 1 गुना k प्लस -4 गुना 2 प्लस -5 गुना 8। ठीक है, ये बराबर है 0 के। तो करिए, बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहां करिए 8 तो कितने हो जाएंगे 32, माइनस के 32 और प्लस माइनस के हो गए -5 के और प्लस के 2, ये तो आ गया एक ब्रैकेट माइनस के 4 दूनी 8 माइनस के और 8 पंजे 40 माइनस के। चलिए ये आगे 32 में से 2 घटा दो तो 30 रहेंगे माइनस के, 30 -5 के माइनस क्या हो जाएगा, यहां देखिए 40 और 8 48, तो माइनस के अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 48। ठीक है, ये बराबर किसके 0 के। अब क्या हो गया यहां माइनस, देखिए 5 और कितने हो जाएंगे माइनस के हो गए 6 के, 48 प्लस के और 30 माइनस के, तो प्लस के कितने रह जाएंगे 18 बराबर 0। -6 के बराबर -18, तो k बराबर 18/6। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो बात समझ लीजिए, यदि संरेख का क्वेश्चन आए तो संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 0 कर देंगे, यानी क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो ये सूत्र लगेगा, इससे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
शीर्ष दिए त्रिभुज के, त्रिभुज बना लीजिए सबसे पहले। ये त्रिभुज हो गया आपका ए बी सी। तो ए के कोऑर्डिनेट है 0 -1 और बी के कोऑर्डिनेट है 2 1 और सी के कोऑर्डिनेट है 0 और 3। ये क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन को समझिए। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले, पहले तीनों भुजा, पहली भुजा क्या है, ए बी है, बी सी ए सी, इनके मध्य पॉइंट निकालेंगे तीनों के। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं बी सी का। बी सी के मध्य बिंदु बराबर कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो कैसे हम करेंगे, x1 किसके लिए, BC के लिए, x1 का मान है 2 प्लस 0 बटे 2, y1 1 प्लस 3 बटे 2, यानी कि ये क्या आ गया 2 बटे 2 1, 4 बटे 2 2। तो क्या ये इसका मिड पॉइंट मान लीजिए ये है, इसको ए बी सी, इसको कह दिया आपने डी, क्या कह दिया डी, और डी के कोऑर्डिनेट आ गया आपके क्या 1 2, क्या है 1 और 2 1 2। अब आगे निकालेंगे किसका, ए सी या सी, ए सी के मध्य बिंदु बराबर, उसी तरह से निकालेंगे ए सी के मध्य बिंदु 0 प्लस 0 बटे 2, 3 माइनस 1 बटे 2, यानी कि 0 आ जाएगा, 3 में से 1 1। तो ए बी सी डी ये हो गया इसका मध्य बिंदु ई, क्या हो गया ई के कोऑर्डिनेट हो गए 0 और 1। अब ए बी बराबर निकालिए 0 प्लस 2 बटे 2 और माइनस 1 और प्लस 1 बटे 2। तो क्या आ गया 1 और 0, क्या है 1 0। इसे क्या लेंगे, इसका ए बी सी डी ई एफ, इसको ले लीजिए एफ। इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1 0, क्या आ गए 1 0। अब क्या करेंगे, अब ये दो त्रिभुज बने हैं, एक त्रिभुज ये हो गया, इनके मध्य बिंदु से जो बना है एक त्रिभुज, तो ये, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे दूसरे त्रिभुज के। सबसे पहले आप यहां देखिए, पहला त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के कोऑर्डिनेट हो क्या हो जाएंगे 0 माइनस 1 2 1 और 0 3। अब त्रिभुज कौन सा है, यहां लीजिए एफ, या तो यहां से लिख लो डी, त्रिभुज डी ई एफ, डी एफ, यहां लिखिए इसको, त्रिभुज डी ई एफ बराबर, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 0 1 और 1 0। अब इसके बाद आगे क्या करना है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी बताया था कि पहले कोऑर्डिनेट को एक बार नीचे और लिखेंगे, ऐसे ही इसके को लिखेंगे। अब त्रिभुज का सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1 बटे 2, ऐसे गुणा करेंगे 1 की 1 में, 1 गुणा 1 प्लस
0 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 2, ये तो आ गया माइनस, अब गुणा ऐसे होगी 2 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 1। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा आपका 1/2। 1 की गुण में 1 करेंगे तो 1 और 1 की 2 में करेंगे 2। चलिए जी, माइनस 2 की 0 में करी 0, 1 की 1 में करी 1 और इसमें करी 0, तो क्या आ जाएगा बराबर 1/2, 2 और 1 3 माइनस 1 बराबर 1/2 गुणा 2। क्षेत्रफल आ गया इसका 1 मात्रक। देखिए बच्चों, हमारा किसका DEF का निकल गया, जो मध्य बिंदु से त्रिभुज बना था उसका क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालने हैं हम किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC जो दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखिए 0 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 0 गुणा -1, ये तो आ गया इधर माइनस, ऐसे -1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 0। ठीक है, अब देखिए बराबर 1/2, ये तो 0 आ गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये तो हो गया पहले माइनस, माइनस के 2 हो गए, 0 0, तो बराबर 1/2 6 और माइनस माइनस हो गए प्लस के 2 बराबर 1/2 गुणा 8 बराबर 4 मात्रक। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का अनुपात। तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF बराबर 4/a, या क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज DEF बराबर 4/a, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा 4/1 का होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जरूर इसको देखिए, दोबारा करिए घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC ये क्या है, 4 6 और 1 5 और 7 2। AB व AC को क्रम से, AB व AC को क्रम से, ये है AB व AC को क्रम से D व E, यहां D और ये E, D व E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींचिए कि AD बटे AB, इस प्रकार AD बटे AB बराबर 1/4, या AB बराबर 4 AD, ये दिया हुआ है सब कुछ, अभी हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। तो AD को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए AB को क्या लिख सकते हैं, AB ये जो है
इसको मैं लिख सकता हूं ए बी को एडी प्लस डीबी बराबर 4AD या डीबी बराबर 4AD माइनस क्या हो जाएगा एडी, ये उधर चला जाएगा, एडी माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बचा डीबी बराबर 3AD या क्या हो जाएगा देखिए एडी बटे डीबी बराबर 1:3। क्या हो गया, यानी कि जो एडी और डीबी है ये किस रेशो में होगी 1:3। एक ये हो गया 3 इधर हो गया। इट मींस हमें अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने, इसके डी पॉइंट के कैसे निकालेंगे देखिए। जब x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे x के लिए x बराबर x2 m1 प्लस क्या हो जाएगा x1 m2 बटे m1 प्लस m2। तो x के लिए x2, किसके लिए x2, देखिए क्या हो जाएगा, यहां से लीजिए 4 गुना x का मान कितना है 4 गुना क्या हो जाएगा 4 गुना y1 यानी कि 1, क्या हो जाएगा ये यहां 1 प्लस कितना x1 कितना है 1 और ये हो गया 3 अपॉन 1 प्लस 3। तो x बराबर 4 और 3 एकम 3 बटे 3 बराबर आ गया 7/2। पहला x का मान आ गया 7, किसके लिए d के लिए 7/2 और y के लिए y निकालिए, y फिर वही y2 m1 प्लस y1 m2 बटे m1 प्लस m2। तो y बराबर y2 कितना है y2 कितना है 6 गुना 1 प्लस y1 5 गुना 3 अपॉन 1 प्लस 3। y इक्वल टू 6 प्लस 15 3 15 6 21 बटे 3 7 21। तो ये देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि हमने ए बी रेशो तो ले लिया इधर से और पॉइंट ले लिया इधर से। तो दोबारा देखते हैं इसको, देखिए चलिए क्या करेंगे, हम इसको x का मान निकालेंगे। जब x बराबर 1 गुना 1 प्लस क्या आ जाएगा 4 गुना 3 अपॉन 1 प्लस 3। तो x बराबर 1 और 4 दिया 12 प्लस 4 बराबर 12 बटे, ये तो हो गया x का मान। अब y का निकालेंगे इसी तरह, निकालिए y का भी। y का क्या निकालेंगे देखिए, यहां देखिए y का कैसे निकालेंगे 1 गुना 5 प्लस 3 गुना 6 अपॉन 1 प्लस 3। तो y बराबर 5 6 18 बटे 4 18 6 1 गुना 5 5 18 और 5 23 बराबर आ गया 23/4।
तो जो डी के कोऑर्डिनेट है बच्चों, इस डी के कोऑर्डिनेट आ गया आपके डी के कोऑर्डिनेट, ये क्या है डी के कोऑर्डिनेट? एक्स का मान आया 13/4 और वाई का मान आ गया 23/4। ये डी के है, डी पॉइंट है। इसी तरह हम निकालेंगे ई के। कैसे निकालेंगे देखिए, ई के भी देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, ए ई, क्या वो दिया हुआ है ए ई। रोको, अब बच्चों में ई के निकालने हैं, किसके? ई के। तो कैसे निकालेंगे ई के लिए? क्या दिया हुआ है, ए ई बटे ए सी बराबर कितना, 1/4, 1/4, या ए सी बराबर 4 ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए सी को देखिए, ए सी को मैं लिख सकता हूं ए प्लस ई सी बराबर 4 ए, या ई सी बराबर 4 माइनस ए, ये ए उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ई सी बराबर 3 3 या ए बटे ई सी बराबर 1/3। अब यानी कि इसका रेशो क्या हो गया, फिर वही रेशो आ गया। क्या रेशो आ गया? 1 और 3 का। इसका आ गया 1 और 3 का। तो करिए अब इसको भी। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, x के मान के लिए, x के मान के लिए क्या करेंगे, x2 m1 x1 m2 बटे m1 प्लस m2, x बराबर क्या आएगा, x2 कितना है 4 है, 4 हो गया, x2 कितना है 4 और m1 कितना है 3 प्लस x1 कितना है 7 और ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, x इक्वल टू 12 प्लस 7/4 बराबर 19/4। इसी प्रकार y का निकालेंगे, इसका y का निकालिए, y का भी क्या आएगा, y2 कितना हो गया 6 गुणा 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 गुणा 1 बटे 1 प्लस 3। तो y बराबर 36 18 प्लस 2/4, तो कितना हो जाएगा 18 तो 20 20/4 पंजे 20। तो इसके ई के कोऑर्डिनेट क्या है 19/4 और 5। ये बच्चों हमें इसमें करना क्या है, त्रिभुज ADE इसे दे दीजिए, त्रिभुज ADE, ए के कोऑर्डिनेट हो गए 4 6, डी के हो गए 13/4 और 23/4 है, ई के हो गए 19/4 और 5। इसे डबल एक बार फिर लिख देंगे इसको 4 और 6। दूसरा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वह त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के भी लिखिए कोऑर्डिनेट ABC के हो गए 4 6 1 5 7 2 4 6 को दोबारा लिखा। अब हमें इनके दोनों के क्षेत्रफल निकालने हैं। क्या कहा इसने, देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें करिए, सबसे पहले इसी का निकालते हैं।
1/2 क्या करेंगे, इसकी गुणा, यानी कि 4 गुणा 23/4 प्लस 13/4 गुणा 5 प्लस 19/4 गुणा 6। ये तो आ गया एक ब्रैकेट में, माइनस, अब करेंगे ऐसे गुणा, 6 गुणा 13/4 प्लस 23/4 गुणा कितना, 19/4 प्लस 5 गुणा 4। ठीक, करिए, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 23 प्लस 13×5 65/4 प्लस 19×5 100, कितना हो जाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 19×3 57/2 माइनस 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 13×3 39/2 प्लस 13 की और 19, 23 की और 19 की गुणा करो, 23 और 19, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 3 2 7 3 4, कितना आ गया, 437/4 चौक 16 प्लस 5 चौक 20, 1/2। ठीक है, अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा पूरे का, लीजिए एलसीएम आ जाएगा इसका 4, तो इसे कैसे करेंगे, 23 गुणा 4 प्लस 65 प्लस 57 गुणा 2 माइनस, यहां क्या करेंगे, यहां भी एलसीएम लेना पड़ेगा, यहां एलसीएम कितना आ जाएगा, 16, तो 39 गुणा 8 प्लस 437 प्लस 16 गुणा 20, करिए अब आगे, 23 की 4 में 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस 65 प्लस 57 दूनी 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, और पूरे के बटे हो गया 4 माइनस 9 8 72 और 8 तिया 24, 24 और 7 31 प्लस 437 प्लस 16 दूनी 32 बटे पूरे के आगे 16। अब करो भाई, इधर जोड़ो, देखिए बच्चों, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी है, घबराने की बात नहीं है, तो क्या करेंगे, जोड़ो इनको, यहीं कर लीजिए रफ, 92 65 और 114, 5 और 2 7 4 11 10 16 और 1 17 2, यह आ गया 271, कितना आ गया, 271/4 माइनस, इसे भी जोड़ो अलग से, 312 437 320, 7 और 2 9, 3 और 1 4 और 2 6, 4 3 7 और 3 10, यह आ गया 1069/16। ठीक है, अब फिर फ्रैक्शन बनी है तो फिर इसको एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम आएगा कितना इसका, 16, 4 की इसमें गुणा करेंगे,
4 एकम 4, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 और 2 10 माइनस बटे पूरे के 16 बराबर, इसे घटाएंगे कितने में से, 1084 में से 1069 घटा देंगे, कितने 14, 9 और 5 14, 7 1, कितना बच गया 15 बराबर आ गया 15 बटे 16 या 15 बटे 16 दूनी 32। इतने मात्रक इसका क्षेत्रफल आ गया। ये कौन सा त्रिभुज का आया है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लिया, ये पूछा था। अब ये क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। अब यानी कि हमें त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इस क्षेत्रफल को यहां लिख लीजिए, ADE का क्षेत्रफल बराबर आ गया आपका 15 बटे 32। अब इसको साफ कर दीजिए सारे। त्रिभुज ABC लेना है, त्रिभुज ABC के लिखे कोऑर्डिनेट कहां है, त्रिभुज ABC के 4 6 1 5 और 7 2 और 4 6। अब हमें इसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 करिए। 4 गुणा 5 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 6, ये तो आ गया माइनस 6 गुणा 1 5 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 4 करिए बराबर 1/2, 5 और 20 2 7 6 42 माइनस 6 35 प्लस 8 बराबर 1/2, 20 और 2 22 और 42, कितना हो गया 64 माइनस 35, 8 5 14, 14 और 35 कितना हो गए 9 49, कितना हो गए 49। तो क्या हुआ 64 माइनस 49, तो कितने बच गए 64 में से 49 घटा दो 14 5 और यहाँ कितना बच गया 1 बराबर 1/2 गुणा 15 बराबर 15/2। अब ये देखिए जो पहला क्षेत्रफल है उसका क्या कह रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तुलना करिए। तो देखिए कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है 15/32, 15/32 और ये कितना आ गया, तो तुलना करने पर लिखिए त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज ADE बराबर 15/2 बटे 15/32 या बराबर 15/2 गुणा 32/15 या क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज ADE बराबर 32/2। 32/2 का मतलब क्या होगा, 2 एकम 2 और 1 16 बराबर, यानी कि त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज ADE
बराबर हो जाएगा 16:1। ये तुलना हो जाएगी इनके क्षेत्रफलों में। ठीक है, 16:1। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो जी। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 7वां। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ये त्रिभुज है ए बी सी, इसके शीर्ष दिए हैं 4 -6 3 -2 5 और 2। ये क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? उस त्रिभुज के शीर्ष किसी एक माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में। माध्यिका क्या समझते हो बच्चों? जो शीर्ष कोण होता है सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलता है। ये शीर्ष कोण है, इसका जो मिलेगा ये मध्य बिंदु, इसका जो मध्य बिंदु होगा किसका? बीसी का। तो ये कह रहा कि जो दो त्रिभुज बने हैं, ये एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये, इनके क्षेत्रफल कैसे है? समान है। तो पहले हमें जो मिड पॉइंट है इसे कह लो आप डी। क्या कह रहे हैं? ए बी सी, ये डी। तो अब हमें डी के पॉइंट निकालने हैं। डी के पॉइंट कैसे निकलेंगे? बीसी का मध्य बिंदु में निकालते हैं। जैसे बीसी के मध्य बिंदु बराबर हो जाएंगे एक्स के मान के लिए x1 x2 बटे 2। इसी तरह y के लिए y1 y2 बटे 2 करिए। x1 3 + 5 अपॉन 2, y1 -2 + 2 अपॉन 2। यह आ गया बराबर 5 3 8 बटे 2 4, और यह आ जाएगा 0। तो क्या है डी के कोऑर्डिनेट? 4 और 0, ये डी के कोऑर्डिनेट। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें दोनों के क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करने हैं। कौन कौन से त्रिभुज हुए? एक तो त्रिभुज हुआ त्रिभुज ए बी डी, और एक त्रिभुज कौन सा हुआ? ए डी सी, ए डी सी। इन दोनों के क्षेत्रफल निकालने हैं हमें। तो पहले हमें ए डी ई इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। 4 -6 3 -2 और डी 4 0। और इसको एक बार फिर लिखेंगे ऐसे ही। अब इस पे लिखो ए डी सी, ए 4 -6, डी के हो गए 4 0 और सी के हो गए 5 2। इसे फिर दोबारा लिख दें। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने हैं। क्या करना है? हमें दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने हैं। तो हम सबसे पहले त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालने हैं। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 करिए। 4 दूनी 4 गुणा -2 प्लस 3 गुणा 0 प्लस 4 गुणा -6, 4 गुणा -6 माइनस। अब ऐसे करेंगे -6 गुणा 3 प्लस -2 गुणा 4 प्लस 0 गुणा 4। 4 दूनी 8, माइनस के हो गया 8, ये हो गया 0। 6 चौक 24, माइनस के हो गए 24, ये तो आ गया 6 तिया 18, माइनस के 18, 4 दूनी 8, माइनस के 8 प्लस 0, तो बराबर 1/2। ये माइनस के हो गए 32, कितने हो गए माइनस के 32, और ये कितने हो गए माइनस के 18 और 8 26, और माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस के 26। तो बराबर
1/2 कितना बचा 6, कितना बच गया 6 माइनस के 6, 2 तिया 6 माइनस 3, माइनस का चिन्ह हटा देंगे तो क्या आ गया 3 मात्रक। क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होगा। इसका पहले त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल आ गया 3 मात्रक। अब हमें किसका निकालना है त्रिभुज, अब हमें निकालना है त्रिभुज एडीसी। करिए 4 गुणा 0 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 5 गुणा -6 माइनस 6 गुणा 4 प्लस 0 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 4, ठीक 1/2 0, 4 दूनी 8, 6 पंजे 30 माइनस 6 चौक 24 0 और 4 दूनी 8। तो देखिए 30 में से 8 गए तो माइनस के रह गए 22 माइनस, और 24 में से 8 गए तो माइनस के कितने रह गए 16। तो 1/2 माइनस 22 माइनस माइनस प्लस 16, तो कितना रह गया बराबर 1/2 कितना बच गए माइनस के 6, 2 तिया 6 बराबर 3 मात्रक। तो जो आपको सिद्ध करना था कि किसी भी शीर्ष की किसी भी त्रिभुज की माध्यिका द्वारा सब जो त्रिभुज होंगे उनके क्षेत्रफल कैसे होंगे बराबर होंगे, यानी समद्विभाजित करेगी वो माध्यिका। तो ये सिद्ध हो गया कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है इसका भी 3 मात्रक आ गया, इसका भी 3 मात्रक आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसी तरह से होगा जैसे अभी संरेख की बात कर रहे हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट लिखिए एक्स वाई, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, तीसरा है 7 0। इसको फिर लिखेंगे। इसमें रिलेशन पूछा है। संरेख की कंडीशन ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर लिख दें। किसके 0। तो पहले गुणा करिए x गुणा 2 प्लस 1 गुणा 0, x गुणा 2 1 गुणा 0 7 गुणा y माइनस y गुणा 1 प्लस 2 गुणा 7 प्लस 0 गुणा x। ठीक है, ये बराबर संरेख होने का कंडीशन क्या है 0, क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। तो 1/2 2x प्लस 0 7y माइनस y प्लस 14 प्लस 0 इजिकल टू 0, या 1/2 2x प्लस 7y माइनस y माइनस 14 इजिकल टू 0। इसे 2 को उधर जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 में से 1y घटा दो कितना जाएगा 6y माइनस 14 इजिकल टू 0। 2 से पूरे को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा इसके भी बटे 2, इसके भी बटे 2, इसके भी बटे 2। तो क्या आ जाएगा x प्लस 3y माइनस 7 इजिकल टू 0। यही इसमें रिलेशन है, यही संबंध है। ठीक है, ये बच्चों टॉपिक जो आज लास्ट हो गया है, इसके सारे जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे सब आपको करा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा।